जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाइट के दौरान जेली बी शाओयन को हराने के लिए शाओनिंग को की इंक्रीजिंग पिल देता है, जिससे वो बहुत खतरनाक हो जाता है। ये पिल बहुत ही खतरनाक था, जो कि क्रो सिटी पे बैन किया हुआ था। निंग शाओयन पर अटैक करता है तो शाओयन उस सिचुएशन को संभालते हुए निंग का हाथ ही तोड़ देता है, क्योंकि उस वक्त वो अगर निंग को नहीं रोकता तो उसका बच पाना मुश्किल था। लेकिन उसके बाद उसके अंकल उसे बुरा भला कहने लगे। ये जानते हुए भी शाओनिंग ने गलत किया था। सीन शिफ्ट होता है जेली बी के घर। जेली बी ये सोचकर परेशान था कि कैसे शाओयन ने सिर्फ 1 साल के अंदर अपना लेवल 8 कर लिया है। उसका बेटा कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो शाओ फैमिली को हम कभी हरा नहीं पाएंगे। हमें इसके लिए कुछ करना है। मेरे पास एक प्लान है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो खास मेडिसिन बना सकता है और इससे हम शाओ फैमिली को टक्कर दे सकते हैं। हम लूशी नाम के एक आदमी को देखते हैं। लूशी बहुत अय्याशी पसंद इंसान था। वो बस पूरे दिन लड़कियों के साथ ही होता था। वो मदद के बदले उनसे अय्याशी के लिए एक लड़की मांगता है। वो लड़की कोई और नहीं, ऑक्शन हाउस के इंचार्ज थी। शाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जेली बी भी अपने बेटे का कहा मान लेता है। अगले दिन शाओयन और शुनयर जब मार्केट से गुजर रहे होते हैं तो वो कुछ डिफरेंट चीज नोटिस करते हैं। शॉपकीपर से पूछने पर पता चलता है कि उनके मार्केट में जो रेजुवेनेटिंग पिल मिलता था उससे कोई बेहतर पिल जेली बी ने अपने मार्केट में रिलीज किया है, और वो भी कम दाम में। तो बहुत से शॉपकीपर उनके मार्केट से जेली बी के मार्केट पर शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए उनका मार्केट डाउन हो रहा था। इसके सोल्यूशन में शाओयन कुछ सोचता है। वो कुछ इंग्रेडिएंट्स का एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट को ऑक्शन हाउस के इंचार्ज के पास ले जाता है, लेकिन यहाँ इंचार्ज वो सामान देने के लिए मना कर देती है। अचानक से यहाँ लूशी के लोगों का हमला होता है। शाओयन अपने बेहतरीन फाइटिंग स्किल से इंचार्ज को बचा लेता है। पूछने पर पता चलता है कि लूशी ने इंचार्ज को किडनैप करने के लिए भेजा था। इंचार्ज को ये भी पता चलता है कि लूशी जेली फैमिली के साथ मिला हुआ है। इंचार्ज उसे मेडिसिन देने के लिए मान जाती है। शाओयन यहाँ अपना चेहरा दिखा देता है और इसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है। लूशी के हरकत पर इंचार्ज जेली बी को अब इंग्रेडिएंट्स नहीं देना चाहती थी। वो दे भी रही थी तो उसका कीमत 5 टाइम ज्यादा करके दे रही थी। अब इंग्रेडिएंट्स के बगैर ना ही उनका मार्केट चलता और ना वो इतने महंगे कीमत पर खरीद पाते। सीन शिफ्ट होता है तो शाओयन को इंचार्ज और सामानों के साथ शाओ हाउस जाते हुए देखते हैं। इंचार्ज शाओयन का नाम ओल्ड मास्टर बताती है। शाओयन आकर कहता है मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि आपका मार्केट डाउन हो रहा है। शाओयन कहता है लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? जवाब में शाओयन कहता है क्योंकि मैं आपके बेटे की फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस्ड हूँ और मैं सिर्फ उसके लिए आपका मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर वो वैक्यूम टेक्निक की मदद से एक खास मेडिसिन बनाता है जो उसके डैड के मार्केट को बचा सकता था। ये दरअसल ब्लड कोआगुलेटिंग पाउडर होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेली बी के जो रेजुविलेशन मेडिसिन था उसका कीमत उसने 100 से एकदम 300 गोल्ड कर दिया था। इतना महंगा कीमत पर सिटी के लोग मेडिसिन नहीं खरीद पा रहे थे। वहाँ एक आदमी के शरीर से खून बह रहा था और शॉप के लोग मेडिसिन दे नहीं रहे थे। तब वहाँ एक आदमी ब्लड कोआगुलेटिंग पाउडर लेकर आता है। आदमी के घाव पर उस मेडिसिन का यूज करने की तुरंत बाद ही उसका घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहाँ के मौजूद लोगों को पता चलता है कि शाओयन के मार्केट में वो मेडिसिन 99 गोल्ड में बिक रहा है। सारे भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जेली बी को ये बात पता चलता है कि उसका कॉम्पिटिटर उससे बेहतर मेडिसिन मार्केट में ला चुका है और उसकी कीमत भी उनसे कम है। उसके गार्ड उसको बताता है कि कोई भी उनके मार्केट से मेडिसिन नहीं खरीद रहे और इसमें इंचार्ज शाओ फैमिली की मदद कर रही है। जेली बी को बहुत गुस्सा आता है। लूशी की वजह से सब कुछ हुआ था तो लूशी जेली बी को एक जगह का पता बताता है जहाँ से वो मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स खरीद सकते हैं। ये जगह सिटी से दूर था। हम शाओनिंग को देखते हैं। शाओनिंग जिसका हाथ शाओयन ने लड़ाई में तोड़ा था, उसे ठीक करने के लिए उसने मेडिसिन भी लाया था। वो ठीक होने लगा था। शाओनिंग जब अपने बहन के साथ गुजर रहा था तो जेली बी का बेटा जेली आओ उस पर अटैक करता है। उनको बचाने के लिए शाओयन आगे आता है। अब शाओयन और जेली आओ के बीच में फाइट चल रही थी। भले ही शाओयन ने अपने लेवल 8 कर लिया था पर जेली आओ से वो थोड़ा कम ही था। उसकी शक्ति जेली आओ के सामने कम पड़ता है। उसे जेली आओ से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर वो अपने मास्टर की मदद मांगता है। उसके मास्टर के पावर से जेली आओ दूर जाकर गिरता है। उसका हालात काफी खराब हो गया था। तब वह अपने बेटे को बचाने के लिए जेली बी आता है। उससे अपने भाई को बचाने के लिए शुनयर भी आ जाती है। जेली बी काफी ताकतवर
पर होने की वजह से शाओ जैन वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वहाँ जियाली फैमिली से जियाली हाउस का एल्डर आता है जो कि जियाली फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान था। वो उनको चकमा देकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जियाली हाउस पर। जियाली आओ व्हील चेयर पर होता है। जियाली आओ को डर होता है कि अगर शाओ यान ऐसे ही पावरफुल बनता गया तो एक दिन उसके ना यान से होने वाली फाइट भी जीत जाएगा और शाओ फैमिली की इज्जत इससे बढ़ जाएगी और वो कभी शुनये से शादी नहीं कर पाएगा। वो ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो कहता है हमें अब जैसे तैसे करके उनसे जीतना है। लूसी ही हमारा एक लौता भरोसा है। अगले सीन में शुनये लूसी को मार देती है। शाओ यान को ये बात पता चल जाती है। लूसी के मारे जाने पर जियाली फैमिली परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि वो उनके लिए कोई खास मेडिसिन बनाने वाला था। वो लूसी के बताए हुए जगह से मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लाना चाहते थे। इन चर्च शाओ यान को बता देती है कि जियाली फैमिली सिटी के बाहर से मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लाने गए थे। मैजिकल बेस्ड माउंटेन के पास एक शॉप था। शाओ यान ये बात अपने डैड को बताता है लेकिन उनको टक्कर देना बहुत मुश्किल था। शाओ यान को अपना लेवल और ज्यादा इंक्रीज करना था जिसके लिए उसे ट्रेनिंग करनी थी। तो वो अपने डैड को बाय कहकर कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग पर चला जाता है। वो जंगल में खूब ट्रेनिंग करता है जो कि हम अगले सीन में देखेंगे इसके बाद क्या होता है।